सोचिए, अगर कल सुबह आप उठें और आपको पता चले कि जिस इंसान ने आपको इस दुनिया में लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, वही इंसान आज इस दुनिया को देख नहीं सकता। और वजह यह नहीं कि उसके साथ कोई हादसा हुआ, बल्कि इसलिए कि उसने खुद अपनी आंखें कुर्बान कर दी, सिर्फ इसलिए कि उसकी बेटी डॉक्टर बन सके। क्या यह गरीब ड्राइवर के लिए अपनी आंखें बेचना वाकई आखिरी रास्ता था? और सबसे बड़ा सवाल, जिस दिन बेटी को यह सच्चाई पता चलेगी, क्या वो अपने पिता को माफ कर पाएगी? इस कहानी का सच आखिर तक छुपा रहेगा, क्योंकि अगर अभी बता दिया गया तो शायद आप आगे सुन ही ना पाए। सुबह के 5 बजे थे। शहर अभी जाग ही रहा था। रेलवे स्टेशन के बाहर एक पुरानी जर्जर सी टैक्सी चुपचाप खड़ी थी। उस टैक्सी में एक आदमी ड्राइवर सीट पर बैठा था। इंजन बंद था, सवारी नहीं थी, लेकिन आदमी हिला भी नहीं। उसकी आंखें सामने सड़क पर थीं, पर उसका मन कहीं और भटक रहा था। उसके कानों में बार बार एक मासूम आवाज गूंज रही थी, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी। उस आदमी ने धीरे धीरे स्टीयरिंग पर अपना सिर टिका दिया। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि वो जानता था उसकी मेहनत उस सपने के लिए कभी काफी नहीं होगी। उस आदमी का नाम था रमेश। रमेश कोई खास इंसान नहीं था, ना बड़ा बिजनेस, ना पढ़ा लिखा परिवार, ना कोई पहचान। वो सिर्फ एक गरीब टैक्सी ड्राइवर था। उम्र लगभग 40 साल। चेहरे पर झुर्रियां उसकी उम्र से ज्यादा पुरानी लगती थी। हाथों में वो सख्ती थी जो रोज स्टीयरिंग पकड़ने से आती है, और आंखों में एक ऐसा थकान भरा सन्नाटा जो सालों की मजबूरी से पैदा होता है। रमेश शहर की आखिरी बस्ती में रहता था। एक कमरे का छोटा सा मकान, टीन की छत, सीलन भरी दीवारें और बारिश में टपकती छत। घर में ना कोई सजावट थी, ना कोई कीमती सामान, लेकिन उस घर में एक चीज बहुत कीमती थी, उसकी बेटी पायल। पायल 12 साल की थी, दुबली पतली, लेकिन आंखों में चमक। वो बाकी बच्चों जैसी नहीं थी। जब बच्चे खिलौनों के पीछे रोते थे, पायल किताबों के पन्ने पलटती थी। जब बच्चे कार्टून देखते थे, पायल अस्पताल वाले सीरियल देखती थी। उसे सफेद कोट पसंद था, उसे डॉक्टरों की बातें पसंद थी। वो अक्सर अपने पापा से पूछती, पापा, डॉक्टर बनना मुश्किल होता है क्या? रमेश हंस देता, लेकिन उस हंसी के पीछे डर छुपा होता। पायल की मां अब इस दुनिया में नहीं थी। एक मामूली सी बीमारी, इलाज के पैसे नहीं थे, सरकारी अस्पताल, लंबी लाइनें और देर हो चुकी थी। उस दिन रमेश ने गरीबी की असली शक्ल देखी थी। उसने अपनी पत्नी को खो दिया, और उसी दिन पायल ने डॉक्टर बनने का सपना देखा। हर दिन रमेश की जिंदगी एक जैसी थी। सुबह 4 बजे उठना, नल से पानी भरना, बेटी के लिए चाय बनाना, फिर टैक्सी लेकर निकल जाना। कभी कोई सवारी मिलती, कभी घंटों इंतजार, कभी कोई मुसाफिर बिना पैसे दिए उतर जाता, कभी कोई ओए ड्राइवर कहकर बुलाता। लेकिन रमेश सब सह लेता, क्योंकि उसे पता था घर में एक सपना पल रहा है। एक दिन रमेश टैक्सी चला रहा था। फोन बजा, स्कूल से कॉल था। उसका दिल बैठ गया। उसे लगा अब फीस की बात होगी। लेकिन स्कूल पहुंचने पर टीचर ने कहा, आपकी बेटी बहुत होशियार है, पूरे स्कूल में टॉप किया है। रमेश की आंखें भर आईं। टीचर ने आगे कहा, इसे आगे साइंस दिलाइए, डॉक्टर बनने की पूरी क्षमता है इसमें। रमेश चुप रहा, क्योंकि उसके पास खुश होने का हक तो था, पर रास्ता नहीं। उस रात खाना खाते वक्त पायल बोली, पापा, मैं डॉक्टर बनूंगी। रमेश ने पूछा, क्यों? पायल बोली, क्योंकि डॉक्टर किसी को मरने नहीं देते। ये शब्द सीधे रमेश के दिल में लगे। उसे अपनी पत्नी याद आ गई। उसने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद स्कूल से नोटिस आया, साइंस स्ट्रीम की फीस 15 दिन में जमा करें। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने उधार मांगा, कुछ ने मना कर दिया, कुछ ने ताना मारा, ड्राइवर की बेटी डॉक्टर बनेगी। हर ताना उसके सीने में चाकू की तरह लगा। पायल ने देखा पापा परेशान हैं। उसने कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। बस यहीं रमेश टूट गया। उसने पहली बार खड़ी आवाज में कहा, नहीं, तू डॉक्टर बनेगी। पायल चुप हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। पायल सो रही थी। रमेश फर्श पर बैठा था। उसके सामने एक पुराना कागज पड़ा था, जिस पर लिखा था, ऑर्गन डोनेशन हेल्पलाइन। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया, नंबर डायल किया। उधर से आवाज आई, हेलो। रमेश कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, क्या आंखों का दान पैसों में होता है?
फोन कट गया। रमेश रो पड़ा। अगली सुबह रमेश ने स्कूल की फीस भर दी। पायल खुशी से उछल पड़ी। उसने पूछा, पापा पैसे कहां से आए? रमेश मुस्कुराया, बोला, बेटा पापा ने रोशनी का इंतजाम कर लिया है। लेकिन वो नहीं जानती थी वो रोशनी किस अंधेरे से आई है। आगे हम जानेंगे। बलिदान शुरू होगा, रहस्य गहराएगा और दर्द हर मोड़ पर दिखाई देगा। पापा ने रोशनी का इंतजाम कर लिया है। रमेश ने यह बात मुस्कुराते हुए कही थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जो छुपा था उसे वो खुद भी शब्दों में बयान नहीं कर सकता था। पायल खुश थी, बहुत खुश। उसने पहली बार साइंस की किताबें हाथ में ली थी। नई किताबों की खुशबू, नए सपने और एक नया आत्मविश्वास। लेकिन रमेश उस दिन खुश नहीं था। वो चुप था, कुछ ज्यादा ही चुप। अगले कुछ दिनों में पायल ने एक बात नोटिस की। उसके पापा अक्सर आंखें मिचमिचाने लगे थे। कभी अखबार पास लाकर पढ़ते, कभी सड़क के बोर्ड पढ़ने में देर करते। एक दिन पायल ने पूछा, पापा आपको आंखों में दर्द रहता है क्या? रमेश ने तुरंत बात टाल दी। अरे नहीं बेटा, ज्यादा ड्राइविंग से थकान हो जाती है। लेकिन सच ये था कि रमेश की आंखें अब पहले जैसी नहीं रही। रमेश ड्राइविंग में कभी गलती नहीं करता था, लेकिन अब कभी ब्रेक देर से लगता, कभी गियर गलत पड़ जाता। एक दिन एक सवारी चिल्ला पड़ी, अरे ठीक से चलाओ। रमेश घबरा गया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया दुनिया धुंधली हो रही है। एक रात आंखों में तेज जलन हुई। रमेश चुपचाप एक छोटे से क्लिनिक पहुंचा। डॉक्टर ने आंखों की जांच की। कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आपकी आंखों पर काफी असर पड़ा है। रमेश ने पूछा, ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर? डॉक्टर ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, आपको आराम की जरूरत है। रमेश समझ गया, लेकिन उसने आराम नहीं किया, क्योंकि बेटी का सपना आराम से बड़ा था। इधर पायल पूरी तरह पढ़ाई में डूब चुकी थी। सुबह स्कूल, शाम को किताबें, रात को सवाल। वो अपने पापा को हर दिन कुछ ना कुछ बताती। पापा आज मैंने ये पढ़ा, पापा आज टीचर ने मेरी तारीफ की। रमेश मुस्कुराता, लेकिन अब वो मुस्कान कमजोर होती जा रही थी। एक दिन स्कूल से फिर नोटिस आया। अब बात थी कोचिंग क्लास की। मेडिकल की तैयारी बिना कोचिंग के मुश्किल थी। पायल ने नोटिस देखा, उसकी खुशी थोड़ी कम हो गई। उसने धीरे से कहा, पापा इतने पैसे फिर? रमेश ने बात काट दी, तू बस पढ़ाई कर। उस रात रमेश फिर देर तक जागता रहा। रमेश उसी नंबर पर फिर गया जिस पर उसने पहले कॉल किया था। अब की बार उसकी आवाज नहीं कांपी। वो जान चुका था यह रास्ता वापस नहीं जाता। फोन पर बात हुई, कागजात की बात हुई, तारीख तय हुई। रमेश ने फोन रखा और पहली बार अपनी आंखों पर हाथ रखकर रोया। पायल ने नोटिस किया, पापा अब कम बात करने लगे थे, कभी कभी सीधे दीवार की तरफ देखते रहते। एक दिन पायल ने कहा, पापा आप पहले जैसे नहीं रहे। रमेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, बेटा पापा बूढ़ा हो रहा है। लेकिन पायल का मन नहीं माना। एक सुबह रमेश बिना बताए घर से निकल गया। पायल स्कूल चली गई। शाम को लौटी तो पापा घर पर नहीं थे। रात के 9 बजे रमेश लौटा। चेहरा पीला था, आंखों पर पट्टी थी। पायल घबरा गई, पापा ये क्या हुआ? रमेश ने कहा, कुछ नहीं बेटा, आंखों की जांच थी। लेकिन उस रात रमेश दर्द से कराहता रहा। अब रमेश कम ड्राइव करने लगा था। कभी कभी टैक्सी जल्दी लौट आती। आमदनी घटने लगी, लेकिन फीस समय पर जाती रही। पायल को अब समझ नहीं आ रहा था पैसे आ कहां से रहे हैं। पायल पढ़ाई में तेज थी, लेकिन अब उसका मन भटकने लगा। वो किताब पढ़ते पढ़ते पापा का चेहरा याद करती, उनकी आंखों की पट्टी, उनकी चुप्पी। एक दिन उसने अपनी सहेली से कहा, मुझे डर लगता है मेरे पापा कुछ छुपा रहे हैं। एक शाम पायल अलमारी साफ कर रही थी। उसे एक पुरानी फाइल मिली, सरकारी अस्पताल की फाइल। उस पर रमेश का नाम था। अंदर कई रिपोर्ट्स थीं। पायल ने पहली रिपोर्ट पढ़ी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। रिपोर्ट में आंखों से जुड़ी कुछ बातें थीं। मेडिकल शब्द उसे पूरे समझ नहीं आए, लेकिन इतना समझ आ गया, ये मामूली जांच नहीं थी। पायल का हाथ कांपने लगा। उसी वक्त दरवाजा खुला। रमेश अंदर आया। पायल ने फाइल जल्दी से पीछे छुपा ली। रमेश ने पूछा, क्या हुआ बेटा? पायल बोली, कुछ नहीं पापा। लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उस रात पायल सो नहीं पाई। और रमेश जानता था
सच ज्यादा दिन छुपा नहीं रहेगा। आगे हम जानेंगे पूरी सच्चाई, खुलेगी आंखों का रहस्य सामने आएगा, ऐसा ट्विस्ट आएगा जो दर्शकों को रुला देगा। रात बहुत शांत थी। बस्ती की गलियों में कुत्तों के भौंकने की आवाज भी अब थम चुकी थी। लेकिन उस छोटे से घर में दो दिल ऐसे थे जिनमें नींद का नामो निशान नहीं था। एक तरफ पायल बिस्तर पर बैठी थी और दूसरी तरफ रमेश चुपचाप दरवाजे के पास कुर्सी पर। दोनों के बीच हवा में लटक रहा था एक ऐसा सच जो अब और छुपाया नहीं जा सकता था। पायल ने अलमारी से फाइल निकाली। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने एक बार पापा की तरफ देखा। रमेश की आंखें झुकी हुई थीं, मानो वो पहले से जानता हो कि अब क्या होने वाला है। पायल ने फाइल खोली। सरकारी अस्पताल की मुहर, डॉक्टरों के साइन और मेडिकल शब्दों से भरे पन्ने। अब वो छोटी बच्ची नहीं थी, अब वो साइंस की छात्रा थी। अब वो हर शब्द का मतलब समझ सकती थी। पहले पन्ने पर लिखा था कॉर्नियल डोनेशन कंसेंट फॉर्म। पायल की सांस अटक गई। उसने अगली लाइन पढ़ी, डोनर रमेश कुमार, आंख, दाईं आंख का कॉर्निया। उसके हाथ से फाइल लगभग गिर ही गई। उसका दिमाग सुन्न हो गया। पायल जमीन पर बैठ गई। उसके कानों में अपने पापा की आवाज गूंजने लगी। पापा ने रोशनी का इंतजाम कर लिया है। अब उसे समझ आया वो रोशनी कितनी अंधेरी थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बुदबुदाई, मेरे लिए आपने अपनी आंख दे दी। पायल उठी, धीरे धीरे रमेश के सामने आई। फाइल उसके हाथ में थी। रमेश ने फाइल देखी। उसने एक लंबी सांस ली। अब कोई बहाना काम नहीं आने वाला था। पायल की आवाज कांप रही थी, पापा ये सब क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। रमेश ने धीरे से कुर्सी खिसकाई, पायल को पास बैठाया, फिर बोला, बेटा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पिता खुद ही अपने कंधों पर उठा लेते हैं। उसने सब कुछ बता दिया। पहली फीस, दूसरी फीस, कोचिंग के पैसे, अस्पताल की लंबी लाइनें और वो दिन जब उसने साइन किए थे। रमेश बोला, जब डॉक्टर ने पूछा क्या आप तैयार हैं, तो मैंने एक पल भी नहीं सोचा, क्योंकि मैं रोज तेरी आंखों में तेरा सपना देखता था। पायल फूट फूट कर रो पड़ी। पायल बोली, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी डॉक्टर बनने की जिद नहीं करती। रमेश ने उसका चेहरा उठाया, धीरे से कहा, अगर तू डॉक्टर नहीं बनी तो मेरी आंख सच में बेकार चली जाती। सच सामने आने के बाद रमेश की तबीयत और बिगड़ने लगी। बची हुई आंख भी कमजोर होने लगी। डॉक्टर ने साफ कहा, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो पूरी रोशनी जा सकती है। पायल घबरा गई। अब वो सिर्फ बेटी नहीं थी, वो डॉक्टर बनने वाली थी। उस रात पायल ने सोचा, पहली बार उसने खुद से वादा किया, अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं पढ़ूंगी, मैं हर उस पिता के लिए पढ़ूंगी जो खुद अंधेरे में रहकर बच्चों को रोशनी देता है। पायल अस्पताल पहुंची। उसने डॉक्टर से पूछा, जिसे मेरे पापा की आंख लगी वो कौन है? डॉक्टर ने बताया, एक छोटा बच्चा, एक एक्सीडेंट, दोनों आंखें चली गई थी, आज वो देख सकता था। पायल उस बच्चे से मिली। बच्चा बोला, दीदी मैं अब स्कूल जा सकता हूं। पायल वहीं बैठकर रो पड़ी। उस दिन पायल को समझ आया, पापा की कुर्बानी सिर्फ उसके लिए नहीं थी, वो किसी और की जिंदगी भी थी। अब पीछे हटना गुनाह होता। वक्त बीतता गया। दिन रात पढ़ाई, आंसू, थकान और पापा की कमजोर आंखें। हर बार जब मन टूटता वो खुद से कहती, पापा की आंख मुझे देख रही है। डिग्री मिली, सफेद कोट, पहली पोस्टिंग। रमेश अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठा था। वो ठीक से देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे बड़ी मुस्कान थी। पायल ने एक और फाइल निकाली, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, डोनर वही बच्चा जिसे रमेश की आंख लगी थी। रमेश डरा हुआ था। पायल ने उसका हाथ पकड़ा, कहा, अब मेरी बारी है पापा। ऑपरेशन सफल रहा। रमेश ने आंख खोली। धुंधली सी रोशनी, धीरे धीरे एक चेहरा साफ हुआ, सफेद कोट में उसकी बेटी। रमेश बोला, आज मुझे मेरी आंख नहीं, मेरा सपना दिख रहा है। पायल ने कहा, आपने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया पापा, आपने मुझे इंसान बनाया है। कुछ कुर्बानियां खून से नहीं, नजर से लिखी जाती हैं और इतिहास उन्हें कभी मिटा नहीं पाता। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हों, अगर किसी पल आपको अपने पिता याद आ गए हों, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए, क्योंकि आपकी एक लाइक उन सभी पिताओं के लिए सम्मान है जो चुपचाप अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं।
इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि हर बेटी और हर बेटा समझ सके कि माता पिता का प्यार कितना अनमोल होता है। अगर आप ऐसी दिल को छू जाने वाली, जिंदगी बदल देने वाली कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं तो अभी चैनल को हाइप और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए ताकि अगली कहानी की सूचना सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए, अगर आप पायल की जगह होते तो क्या आप अपने पिता के इस बलिदान को कभी भूल पाते? आपका एक कमेंट हमारे लिए बहुत कीमती है। धन्यवाद। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।